इनं जगत् सर्वं विष्णुना निर्मितं पुरा तत्कर्म केशवाधीनं राम नामना विनश्यति। बहुत प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, इतना प्यारा श्लोक है। भगवान शिव कह रहे हैं देवी पार्वती ये सारा जगत कर्माधीन है, भगवान नारायण के द्वारा निर्मित है, वह कर्म केशव के अधीन है। इसलिए भगवान के राम नाम का स्मरण करने वाले के विपरीत कर्मों का नाश हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। कहेंगे हमारी जन्म कुंडली ऐसी यूं है त्यों है, हमारे भाग्य में तो है ही नहीं भजन, हम तो संसार में फंसना हमारे लिखा है, ऐसा भी उस लोग कहते हैं, बहाने बखूब बनाते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है आप ईमानदारी से भजन करो, सब बदल जाएगा। हमने अच्छे प्रामाणिक अनुभवी महापुरुषों से सुना है कि जिस श्रद्धा और प्रेम से नाम जप करना चाहिए उस श्रद्धा से 1 करोड़ श्री राम नाम का जप कर ले, भगवान नाम का हरि नाम का जप कर ले, तो उसकी जन्म कुंडली की लग्न शुद्ध हो जाती है, विपरीत लग्न भी अनुकूल हो जाती है। तनु भाव की सिद्धि हो जाती है। 2 करोड़ संख्या पूरी कर ले तो धन भाव की शुद्धि हो जाती है। 3 करोड़ कर ले, करे निष्ठा और पूरी सावधानी से अपराध से बचते हुए। हाँ भाई, जब पूरा फल लेना है तो उसका पूरी सावधानी चाहिए, आदर पूर्वक नाम जप करें। 3 करोड़ संख्या होने पर तीसरे भाव की, 4थे करोड़ होने पर तन धन सुहृद सुख, और 5वां स्थान संतान का विद्या का होता है, ज्ञान का भी विचार वहां से किया जाता है, कई बार मोक्ष का विचार भी वहां से किया जाता है। 5 करोड़ गुरु मंत्र की अथवा नाम महाराज की संख्या पूर्ण होने से 5वें कुंडली के स्थान की शुद्धि हो जाती है। 6ठा स्थान अरि का होता है, शत्रु का होता है। ठीक से प्रेम से नाम जप कर ले, 6 करोड़ की संख्या पूरी हो जाए तो जो अपने नित्य शत्रु षड विकार हैं उनका नाश हो जाता है। लौकिक अलौकिक सब शत्रु समाप्त हो जाते हैं। 7वां स्थान कुंडली में पत्नी का होता है, जाया का स्थान, और भी कुछ चीजों का विचार वहां से किया जाता है। वो 7वें स्थान की भी शुद्धि हो जाती 7 करोड़ नाम जब पूर्ण होने पर। 8वां स्थान मृत्यु का होता है। 8 करोड़ मंत्र का जब पूर्ण हो जाए तो महाराज अपमृत्यु टल जाती है, दीर्घायु हो जाती है। तमाम लोगों को देख लो जो भजन में लग गए, कुंडली के अनुसार उन सब खत्म हो जाना चाहिए था उनको। बोले दादाजी इतने, पिताजी इतने में चले गए, दादाजी इतने में चले गए, आप इतने क्यों जी रहे हो? ये राम नाम की महिमा है। 8 करोड़ होने पर अष्टम की मृत्यु के स्थान की शुद्धि हो जाती है। 9वां स्थान धर्म का है, भाग्य का है, धर्म और भाग्य की शुद्धि हो जाती है 9 करोड़ जब पूर्ण होने पर। 10वां स्थान कर्म का है, कर्म की शुद्धि हो जाती है 10 करोड़ मंत्र जब पूर्ण होने पर। 11 स्थान लाभ का है, आय का है, लाभ की शुद्धि हो जाती है। और 12वां स्थान मोक्ष का है। 12 करोड़ मंत्राज का जप करते हुए मरण सुधर जाता है। 12वां स्थान मृत्यु का है। और बोले इससे आगे बोलो, केवल और केवल 12 करोड़ जप में आपकी पूरी कुंडली बदल गई। लो साहब, पूरा जन्मांग बदल गया। अब होता क्या है कि भजन तो करते हैं, संसार की कामनाएं छोड़ते नहीं है, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, उसी में सब भटकता रहता भजन। जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से, जिस ईमानदारी से करना चाहिए उस ईमानदारी से हमसे नहीं होता है। 1 अरब जब जिसका हो गया, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने वाला निष्पाप हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक से 13 करोड़ मंत्राज का श्री राम जय जय राम का जप 13 करोड़ कर ले
उसे इसी शरीर से, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्षानुभव होगा। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने किया और प्रणव आकार ज्योति के मध्य दिवज श्री रघुनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया। मंत्र महा मणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कर्म की रेखा बदल जाएगी, आप भजन तो करो। गाय का गोबर उठाओ, आपकी भाग्य रेखा बदल जाएगी, बुरे संस्कार बदल जाएंगे। पहले लोग बड़ी श्रद्धा से अपने हाथ से गाय का गोबर उठाते थे। गौशाला में कोई जूता चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करता था। शास्त्र में लिखा है, अग्न्यागारे गवांगोष्ठे देवता गुरु सन्निधौ, है इनके निकट जाकर पादुका नाम विसर्जनम। खड़ाऊं भी पहने हो तो खड़ाऊं छोड़ देनी चाहिए, जूता चप्पल तो बहुत दूर की बात है। अब जूता चप्पल पहन के गौशाला में घुसेंगे, गोबर को छूना नहीं क्योंकि उसे एलर्जिक जैसी है, गोबर क्यों छुएं। और फिर गाय को भगवत स्वरूप न मानकर कभी गाली भी दे देंगे, कभी प्रहार भी कर देंगे, गाय का तिरस्कार भी कर देंगे। और फिर कहेंगे महाराज हम तो इतने एक दिन से गौ की सेवा कर रहे हैं, हमारे काम क्रोध क्यों नष्ट नहीं हुए, हमारे विकार क्यों नष्ट नहीं हुए, हमको भगवान का प्रेम क्यों नहीं मिला। आपने गाय को भगवत रूप मानकर सेवा कब की? भगवान के नाम से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।